हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग देखेंगे 4 जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो ये नीमांस को मिला है। इस अवार्ड का देता कौन है? तो इस बार WHO ने दिया है इसको। नीमांस का मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरॉन साइंस। और इस नीमांस का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1954 में। इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिलीपींस ने अपने किन फसल के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया गया है? तो 2 फसल हैं, एक तो है बीटी बैगन, दूसरा है गोल्डन राइस। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इनका मानना है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में इससे हेल्थ इशू हो सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। बात करेंगे फिलीपींस की, तो कैपिटल उसकी क्या हो जाएगी? तो वो है मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा? तो ये वहीं मनीला में मिलेगा। और मनीला राजधानी है वहाँ की। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, ये भी दिया जाता है कहाँ पे? फिलीपींस में ही दिया जाता है। पहले भारतीय कौन थे जिनको ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? वो थे विनोबा भावे। और अभी लेटेस्ट वाला किसे मिला है? तो डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है। और ध्यान रखें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में IRDA में ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी मिला है? तो ये बने हैं संदीप बत्रा। हाल फिलहाल में कुछ और नियुक्तियां हुई, जैसे हर्ष छिब्बर ने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार अभी हाल ही में संभाला है। राकेश रंजन, मैंने कल ही परसों पढ़ाया था आप लोग को कि अभी कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी की बात करेंगे तो लोकपाल का सचिव नियुक्त उन्हें किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD और CEO अभी हाल में बनाया गया है। वहीं पर संजीव जैन किसके बने हैं? तो विप्रो के CEO बने हैं वो। इदासीसा नोगरंगा, ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। इसको ध्यान रखना है। और एन चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया है। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ झारखंड के रांची में। तेलंगाना स्थापना दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 2 जून को। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ IIT कानपुर में। IIT कानपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। DRDO की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1958 को हुआ है। हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके हेड कौन है? समीर कामत। और अभी हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। मोटो क्या है इसका? तो बलस्य मूलम विज्ञानम यानी स्ट्रेंथ इज द रूट ऑफ साइंस। हाल ही में RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो यह ब्रिटेन से लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया है? इसको 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया है, एक तो UNDP, दूसरी GEF। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B एंड C, D हो जाएगा इसका आंसर। GEF क्या है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ये। UNDP की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। UNDP का फॉर्मेशन कब हुआ? तो ये 1965 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क USA में। और ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। और इस बार भारत का उसमें क्या रैंक है? तो 134 है। इतनी बातें ध्यान रखना। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी ये पब्लिश करता है। कौन? तो UNDP। इसमें रैंक क्या रहा है भारत का? इस बार 108 रहा है। इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो ये रसिया के खिलाफ मिलकर ये बनाएंगे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा, इसने ऐसा कहा है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको, इन्होंने कुल 878 दिन, लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं इसका। रूस ने 2024 में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। और भारत ने रूस से अभी हाल ही में S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदेगा। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स किसने जारी किया है? तो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसको जारी किया है। इसको ध्यान रखें। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में किस राज्य के
उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति को स्टार्ट किया? जवाब छापिए कमेंट में। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में कौन मुथूट पपचान ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो बने हैं शाहरुख खान। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? 3 है, रिलायंस है, टाटा है और सीरम इंस्टीट्यूट है। कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बनी है सोफी एक्लेस्टोन। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति स्टार्ट किया है? तो ऐसा किया है सिक्किम ने। हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए जिबूती देश ने किस मच्छर का प्रयोग किया है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। हाल ही में आए रिपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा रहा है? तो हट्सफील्ड जैक्सन रहा है। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 31 मई को। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू किया है? साउथ कोरिया। नाम क्या है? तो कासा। किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे बनकर तैयार होगा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।